वीडियो में हम लोग गणितीय संक्रियाओं के अंतर्गत जो है कि करड़ी के सवाल को हल करेंगे। ऐसे जो सवाल होते हैं एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे करड़ी के अंदर करड़ी है और उसके अंदर भी कुछ करड़ियाँ हैं और ऐसे सवालों को हमको हल करना है। 4 ऑप्शन दे दिए रहेंगे और उन ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पर इस करड़ी के अंदर यह करड़ी बनी है, फिर इसके अंदर यह बनी है, फिर इसके अंतर्गत यह बनी है। यानी कि सबसे बाहर वाली जो करड़ी है यही है और सबसे अंदर वाली करड़ी यही है। तो सबसे अंदर वाली करड़ी को हम लोग पहले पकड़ते हैं और यहाँ पे सबसे अंदर जो करड़ी है तो करड़ी में 169 है। करड़ी में 169 है। तो हम लोग जानते हैं कि करड़ी में जो 169 की वैल्यू होती है, करड़ी में 169 की जो वैल्यू होती है वह 13 होती है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 57 है उसको लिख लेंगे, धन यहाँ पे करड़ी में 38 है 38 लिख लेंगे और धन यहाँ पे करड़ी में 108 है 108 लिख लेंगे और यहाँ पे धन है। और हम लोग जानते हैं कि करड़ी में 169 की जो वैल्यू होती है वह 13 होती है। तो यहाँ पर इस पूरे के स्थान पर हम लोग 13 लिख देंगे। अब क्या है कि 108 में अगर हम 13 जोड़ें तो 121 होता है। तो 108 धन 13 के स्थान पर मैं 121 लिख देता हूँ। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे कि हम लोग जानते हैं कि जो करड़ी में 121 है उसकी जो वैल्यू होती है वह 11 होती है। यानी कि करड़ी में 121 का अगर वर्गमूल निकालें तो वह 11 आता है। तो इसके स्थान पर हम लोग करड़ी में 121 के स्थान पर हम लोग 11 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 11 मैं लिख दे रहा हूँ। अब 38 में आप 11 जोड़ोगे तो आपका 49 आएगा। यहाँ पर मैं 49 लिख दे रहा हूँ। अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर 57 है, यहाँ पे धन का निशान है, धन बनाएंगे। करड़ी में जो 49 की वैल्यू होती है वह आपकी 7 होती है और 57 में हम लोग 7 जोड़ेंगे तो 64 आएगा। तो इसको हटाकर मैं यहाँ पे 64 लिख दे रहा हूँ। और करड़ी में 64, यहाँ पर क्या है करड़ी में 64 और करड़ी में 64 की जो वैल्यू होती है वह क्या होती है 8। अतः हमारा जो ऑप्शन है वह तीसरा ऑप्शन सही है। ऐसे ही मैं एक और सवाल लिख रहा हूँ, उस सवाल को देखिए कैसे हम लोग हल कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं टाइप 1 के ही दूसरे सवाल को हल करेंगे। देखिए कैसे हल करते हैं। जैसे हम लोग इसके पहले वाले सवाल को हल किए हैं ठीक उसी प्रकार से इस सवाल को भी हल करेंगे। देखेंगे कि सबके अंदर कौन सी करड़ी बनी है। तो यह जो करड़ी है यह सबसे बाहर है, उसके अंदर यह वाली करड़ी है, उसके अंदर यह वाली करड़ी है, उसके अंदर यह वाली करड़ी है और उसके अंदर यह वाली करड़ी है। यानी कि सबसे अंदर यही वाली करड़ी है। यानी कि इसको अगर लगाना है तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 5 है, 5 हम लोग लिख लेंगे धन। यहाँ पे 11 है तो यहाँ पे 11 लिख लेंगे धन। यहाँ पे 19 है 19 लिख लेंगे धन। यहाँ पे 29 है 29 लिख लेंगे धन। अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ऐसे पूरा कवर किया है या करड़ी और यहाँ पे करड़ी में 49 है और करड़ी में जो 49 की वैल्यू होती है आप जानते हैं 7 होती है। तो इसके जगह पर यहाँ पर 29 है, धन बना है धन का और यहाँ पे करड़ी में 49 है तो करड़ी में 49 की जगह पर हम लोग 7 लिख सकते हैं क्योंकि करड़ी में 49 की वैल्यू 7 होती है। अब क्या है कि करड़ी में 29 धन 7 करेंगे तो 36 होता है। तो 29 में धन 7 करके यहाँ पर इसको हटाकर हम यहाँ पे 36 लिख दे रहे हैं। अब देखिएगा अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 5 है 5 लिखेंगे धन। यहाँ पे 11 है 11 लिखेंगे धन। यहाँ पे 19 है 19 लिखेंगे। फिर यहाँ पर प्लस का निशान बना है प्लस और यहाँ पे करड़ी में 36 है, करड़ी में 36 और करड़ी में जो 36 की वैल्यू होती है वह होती है 6 होती है। तो इसके स्थान पर इस पूरे के स्थान पर हम लोग 6 लिख सकते हैं। तो हमने 6 लिख दिया। अब 19 में आप 6 जोड़ेंगे तो 25 आएगा। तो इसको मिटाकर मैं यहाँ पे 25 लिख दे रहा हूँ।
अब क्या है, अगले स्टेप में हम लोग बढ़ रहे हैं। यहाँ पे 5 है, 5 लिख देंगे धन। यहाँ पे 11 है, 11 लिख देंगे धन। अब करड़ी में 25 है और करड़ी में जो 25 की वैल्यू होती है वह 5 होती है। करड़ी में 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो वह 5 आएगा। तो यहाँ पर मैं 5 लिख दे रहा हूँ। अब जो है कि 11 में 5 आप जोड़ेंगे तो 11 में 5 जोड़ने पर आपको 16 मिलता है। तो यहाँ पर मैं 16 लिख दे रहा हूँ। अब क्या है कि करड़ी में जो 16 की वैल्यू होती है वह 4 होती है। तो यहाँ पर 5 फिर धन है, धन बनाएंगे। करड़ी में 16 की वैल्यू 4 होती है और 5 में मैं 4 जोड़ूंगा तो 9 आएगा। और करड़ी में जो 9 की वैल्यू होती है वह 3 होती है। इस प्रकार जो हमारा ऑप्शन है वह ऑप्शन 1 सही है। अब चलिए हम लोग अगले सवाल को देख लेते हैं। देखिए हम लोग टाइप 1 में तीसरे सवाल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे उन दोनों सवालों से थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा अंतर हुआ क्या है, जैसे देखिए यहाँ पे करड़ी में 40 है, उसके बाद धन का निशान है, उसके बाद करड़ी में 9 है, उसके बाद धन का निशान नहीं बनाया गया है। इसके पहले वाले सवालों में ऐसा किया गया था। अब देखिए क्या है कि जब ऐसे यहाँ पे धन का निशान ना है तो इसको कैसे हल करेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर करड़ी में 40 है, करड़ी में 40 को हम लोग जैसे का तैसा लिख दे रहे हैं धन। यहाँ पे करड़ी में 9 है तो यहाँ पे 9 लिख दे रहे हैं। यहाँ पे करड़ी में 81 है और करड़ी में 81 की जो वैल्यू होती है आप जानते हैं कि 9 होता है। करड़ी में 81 का वर्गमूल निकालेंगे तो 9 आएगा। अब इसके स्थान पर हम लोग 9 लिख सकते हैं। तो 9 यहाँ पर बाहर है, उसके बाद हम लोग गुणे का निशान बनाएंगे और यहाँ पे करड़ी में 81 है, करड़ी में 81 के स्थान पर हम लोग 9 लिख सकते हैं। अब 9 का गुणा आप 9 में करोगे तो आपका 81 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग 9 गुणे 9 के स्थान पर 81 लिख दे रहे हैं। तो अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो चीज़ है उसको उतार दे रहे हैं। यहाँ पे 40 है, 40 लिख दे रहे हैं धन। करड़ी में 81 की वैल्यू आप जानते हैं कि 9 होता है, यहाँ पर मैं 9 लिख दे रहा हूँ। अब 40 में आप 9 जोड़ोगे तो आपका 49 आएगा और करड़ी में 49 की जो वैल्यू होती है वह 7 होती है। तो यहाँ पर मैं 7 लिख दे रहा हूँ और इसका जो इस सवाल का जो उत्तर है वह 7 है। अतः आपका ऑप्शन जो सी है यही सही है। इस टॉपिक पर मैंने आपको 3 सवाल बताए हैं। एक सवाल और यहाँ पर है चौथा, जिसको आपको लगाना है और इस सवाल का जो उत्तर आएगा उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर इधर अपने मित्रों में इधर उधर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।